अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू बियर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाह रहा था जानवरों के लिए, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी के मौसम में जानवर तकरीबन 2 से 3 लीटर दूध जो है उसको गिरा देते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़ा सफ़र किया, क्योंकि दूध लेना है तो वंडा देना है। मेरी 1-2 डॉक्टर हजरात से बात हुई जब, तो उनसे मैंने कहा जी किस तरह वंडा है। उन्होंने कहा कि दूध लेना है तो वंडा तो आपको खिलाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने जो लास्ट टाइम सीखी, जिनमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो वंडा तो हम दे ही रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा अगर आपके पास साइलेज है तो साइलेज की वजह से आप थोड़ा सा वंडा कम कर सकते हैं। साइलेज जो है वो थोड़ी सी उसकी बेहतर, मतलब उसको उतनी ही एनर्जी और वो उससे स्टार्च की वजह से मिल जाएगा जितनी आपको वनडे से मिलती है। दूसरी चीज़, हमने वनडे में 2 चीज़ें ऐड करनी शुरू की थी लास्ट ईयर, जिसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा था। एक चीज़ तो बहुत सस्ती है जिसका नाम मीठा सोडा है। मीठा सोडा ये है कि जानवर के इसके अंदर जो लिवर है उसको ठीक रखता है, उसके मैदे को ठीक रखता है और ख़ुराक को डाइजेस्ट करने में भी उसकी हेल्प करता है, और जानवर इतनी गर्मी उससे नहीं करता। दूसरी चीज़ थी यीस्ट। यीस्ट भी लिवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा महंगा आइटम है, लेकिन उससे जानवर का मैदा ठीक रखता है, उसकी डाइजेशन ठीक होती है। वो अगर वंडा खा भी रहा है तो उसको उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा 2 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। एक शावर सिस्टम है, आपको शावर सिस्टम इंस्टॉल करना ही करना है। बहुत से लोग आजकल मिस्ट की वीडियोस बना रहे हैं। जो गर्मी पंजाब में पड़ती है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जो हबस वाला मौसम होता है, उसमें जो मिस्ट है, जो मिस्ट वो चीज़ है जो बेसिकली एक फवारा सा है जो सिर्फ हवा में नमी कर देता है। उससे काम नहीं चलेगा, आपको शावर लगाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट उसके अंदर से पानी निकलना चाहिए, ना कि ऊपर हवा में वो बस एक फवार सी बन जाए। उससे जानवर की गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ आपको वो लगानी है जो शावर लगाना है, मिस्ट नहीं लगाना। मिस्ट बहुत से आजकल रेस्टोरेंट्स में, बहुत सी ऐसी जगहों पे लगा होता है। वो अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो तो ठीक रहता है, लेकिन ज़मीन जब जहाँ पे हवस दे रही हो वहाँ पे वो काम नहीं करता। तो वो करेगा भी तो 1 आधा महीना करेगा, जैसे ही हवस वाला मौसम आएगा तो मिस्ट ने काम करना छोड़ देना है। तो इसलिए आपको शावर सिस्टम इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़, आपको फ़ैन्स चाहिए। अच्छा, हमने शुरू में गलती की थी, हमने छत वाले फ़ैन्स लगाए तो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि उससे कोई ख़ास हवा जो है वो नीचे आती नहीं और वेंटिलेशन नहीं होती है। सो वेंटिलेशन के लिए या तो आप वो इंडस्ट्रियल वाले लगा सकते हैं, या आप अपने पिलर्स के ऊपर डिफरेंट वो जो पोटेंशियल फैंस होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कि पर जानवर आपका एक वो फ़ैन जो है वो चले और उसको डायरेक्ट हवा देता रहे। बेहतर है कि मेरे ख्याल में 55-60 हज़ार रुपये का 1 हॉर्स पावर वाला वो फ़ैन आता है जिसको आप लगा लें, और वो उससे ये है कि हवा की सर्कुलेशन जो है वो चेंज दोनों तरफ चलती रहती है और उसको वेंटिलेशन का मौका मिल जाता है। दूसरा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो हम लोगों ने धूप से बचने के लिए लास्ट टाइम वो लगाया, हर तरफ तरपाल लगाई थी, जिसकी वजह से अंदर और बहुत ज़्यादा हबस हो रही थी, क्योंकि हवा की सर्कुलेशन नहीं होती है। सो आप जिस तरह मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें हवा की सर्कुलेशन हमारी इधर से भी इसी तरह है, इधर से भी इस तरह बड़ी अच्छी सर्कुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इतनी हबस अंदर फिर नहीं होती है। शाम को हम ऑब्वियसली जानवर को बाहर बांध देते हैं, खुले में वो चरता भी रहता है, अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता है और बैठ भी जाता है। अच्छा, शावर सिस्टम लेने के लिए मेरे पास एक बड़े अच्छे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप में से किसी भाई को चाहिए हो तो बहुत सस्ती और अच्छी कॉस्ट पे देते हैं। मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फैंस के बहुत से लोग हैं जो दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कुछ वो मालूमात हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं या बछड़ा फार्मिंग करते हैं, आप लोग जानवर को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। मकसद ये है कि कुछ हम आपसे सीख लें, कुछ आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, खुराक में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करते हैं। बहुत से लोग बेसन का पानी भी देते हैं, और बहुत से लोग और भी बहुत से टोटके सरसों का तेल भी देते हैं। आप बताएं कि आप लोग क्या करते हैं, ताकि हम भी आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें।